हेलो दोस्तों, आप लोग का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल स्मार्ट स्टडी बाय साइलेंसर में। दोस्तों, आज आप लोग के लिए है अव्यय वाला चैप्टर, जो कि बहुत ही इम्पोर्टेंट चैप्टर अपने आप में माना जाता है। दोस्तों, अव्यय अव्यय क्या होता है? ऐसे शब्द जिन पर लिंग वचन कारक का कोई प्रभाव नहीं पड़ता। लिंग वचन कारक पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता, उसमें कोई चेंजिंग नहीं होता, उसे क्या कहेंगे? अव्यय कहेंगे। ठीक है। इसके चार भेद बताए गए हैं। कौन कौन से? इसके चार भेद हैं। क्रिया विशेषण है, संबंध बोधक अव्यय है, समुच्चय बोधक है, विस्मयादि बोधक है। ठीक। अब अर्थ के आधार पर क्रिया विशेषण को चार भागों में डिवाइड किया गया है और संबंध बोधक को कितने भागों में डिवाइड किया गया? इसको 14 प्रकार देखने को मिलता है। अर्थ के आधार पर समुच्चय बोधक को मूलतः दो भागों में डिवाइड किया गया है और विस्मयादि बोधक को मूलतः 7 प्रकार में देखने को मिलता है। कहीं कहीं इससे ज्यादा भी मिल जाएगा, लेकिन जो मेन होते हैं 7 प्रकार के होते हैं। अब दोस्तों, अभी आप लोग को बताया हम अव्यय क्या होता है। अव्यय ऐसे शब्द को कहते हैं जिनमें लिंग वचन कारक क्या कोई प्रभाव ना पड़े, मतलब उससे उनके शब्द में कोई चेंजिंग ना हो। ठीक है। अव्यय का शाब्दिक अर्थ क्या होता है? व्यय मीन्स खर्च, उसका उल्टा हो गया, यानी जिसमें खर्च ना हो, जिसमें कोई परिवर्तन ना हो, जो हमेशा किसी भी कंडीशन में सेम रहे, उसी को अव्यय कहते हैं। इसके भेद कितने होते हैं? इसके 4 भेद होते हैं। कौन कौन से? क्रिया विशेषण, संबंध बोधक, समुच्चय बोधक, विस्मयादि बोधक। अब क्रिया विशेषण को अर्थ के आधार पर 4 भागों में डिवाइड किया गया है और संबंध बोधक को अर्थ के आधार पर 14 भागों में डिवाइड किया गया है। समुच्चय बोधक को मूलतः 2 भागों में डिवाइड किया गया है और विस्मयादि बोधक को 7 भागों में डिवाइड किया गया है। वैसे मेन 7 है और इससे आगे 10 तक भी देखने मिल जाते हैं। ठीक है। अब आते हैं, एक एक करते हैं। अब पढ़ते हैं क्रिया विशेषण, एक एक करके सबके बाद हम डिटेल नॉलेज लेते हैं। अब आता है क्रिया विशेषण। दोस्तों, क्रिया विशेषण क्या होता है? आपने क्रिया और विशेषण दोनों को पढ़ा होगा। ठीक। क्रिया क्या होता है? जिससे काम करने की या होने का पता चलता है। विशेषण जो नाउन और प्रोनाउन की विशेषता बताता है। अब क्रिया विशेषण क्रिया की जो विशेषता बताता है उसे क्या कहेंगे? हम क्रिया विशेषण कहेंगे। क्रिया की जो विशेषता बताएगा उसे क्या कहेंगे? क्रिया विशेषण कहेंगे। और इसको क्रिया विशेषण को फिर से 4 भागों में डिवाइड किए हैं। कौन कौन सा? स्थानवाचक क्रिया विशेषण, कालवाचक क्रिया विशेषण, परिमाणवाचक क्रिया विशेषण, फिर आता है रीतवाचक क्रिया विशेषण। ठीक है दोस्तों। अब स्थानवाचक क्रिया विशेषण को भी 2 भागों में देखने मिल जाता है। जैसे कौन? स्थितिवाचक क्रिया विशेषण, स्थितिवाचक और दिशावाचक। ये स्थानीय, तो जैसे स्थिति क्या है? यहाँ, वहां, भीतर, बाहर, ये स्थिति बताएगा। जैसे यहाँ मत आना, तो यहाँ क्या? ये स्थान बता रहा है। इससे क्लियर है ना कि यहाँ मत आना, ये क्या है? प्लेस है, एक स्थान है। यहाँ मत आना, वहां मत जाना, वहां क्या है? बहुत ज्यादा गर्मी है, बहुत ज्यादा ठंडी है, ऐसा बोलते हैं। तो ये क्या बता रहा? स्थान बता रहा। वहां मत जाना, मत जाना, जाना क्या हो गया? क्रिया हो गया। और वहां क्या हो रहा है? ये स्थान बता रहा है, इसलिए क्रिया विशेषण में चला जाएगा। भीतर बाहर, भीतर बाहर कौन से शब्द हो जाएंगे? स्थितिवाचक। स्थितिवाचक किसके अंदर आएगा? स्थानवाचक। दिशा सूचक, दिशावाचक क्रिया विशेषण, इधर उधर दाएं बाएं, ये दिशा बता रहा है, तो ये हो जाएगा दिशावाचक। ठीक है। उसके बाद कालवाचक देखिए, कालवाचक को भी 3 भागों में देखने को मिल जाता है। समयवाचक, अवधिवाचक, बारंबारतावाचक। समयवाचक जिससे समय का पता चले, जैसे आज, कल, अभी, तुरंत। जैसे आज, अभी आज हम पढ़ा रहे हैं, कल इसे अपलोड करेंगे, तो ये समय बता रहा है, तो कालवाचक क्रिया विशेषण हो गया। अभी तुरंत, अभी तुरंत आप लोग पढ़ना स्टार्ट कर दीजिए, तो ये क्या हो जाएगा? ये समय बता रहा है। अवधि सूचक, अवधि मतलब पीरियड जो बताता है। रात भर, रात भर क्या? पूरी रात, एक टाइम पीरियड चल रहा है, तो इसे अवधि सूचक कहेंगे। दिन भर, दिन भर मेहनत किया उसने, नित्य काम करता है, प्रतिदिन काम करता है। ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा? अवधि सूचक हो जाएगा। बारंबारता, बारंबारता जिस मैथ में आपने पढ़े होंगे ना, बारंबारता जिसमें रिपीटिशन होता है, जैसे हर बार, कई बार, प्रतिदिन, ये क्या? बारंबारता में आ जाएंगे। परिमाण वाचक, परिमाण, परिमाण जिसमें क्या पता चलता है? उसकी
मात्रा का पता चलता है उसे परमाणुवाचक क्रिया विशेषण कहेंगे। जैसे इसमें कई भागों में मिलता है। अधिकता सूचक, अधिकता बोधक जो मतलब अधिकता का ज्ञान कराए। न्यूनता बोधक जैसे हमको पता चले कि इसकी मात्रा कम है। पर्याप्ति बोधक मतलब जितना भी है उतना अधिक है। और तुलना बोधक एक दूसरे से कंपेयर करना। ठीक, उसके बाद श्रेणी बोधक, श्रेणी बोधक जो एक सीरीज में चलता हो उसे क्या बोलेंगे, जो एक सीरीज में चले उसे श्रेणी बोधक कहेंगे। जैसे अधिकता बोधक में क्या आएगा, बहुत, खूब, अत्यंत, बहुत, खूब, अत्यंत। ठीक है। न्यूनता बोधक जरा, थोड़ा, कुछ। अधिकता क्या है, बहुत बढ़िया, बोलते ना बढ़िया, लेकिन कैसा, बहुत बढ़िया। खूब, खूब अच्छा लिख रहा है। ठीक, अत्यंत, ये सब अधिकता बोधक। न्यूनता बोधक में जरा, थोड़ा, कुछ आ जाएगा। पर्याप्त बोधक बस, काफी, ठीक। जैसे इतना भोजन काफी है, इतना भोजन काफी है। तो ये पर्याप्त बोधक मतलब जिससे पता चले कि जितना भी है उतना काफी है, उतना अधिक है। तुलना बोधक कम, अधिक, इतना, उतना, ये तुलना करेगा। श्रेणी बोधक बारी बारी, थोड़ा थोड़ा, ये क्या है, श्रेणी बोधक एक दूसरे पे डिपेंड करता, मतलब एक दूसरे सीरीज में रहते हैं। फिर आता है आपका रीतवाचक। रीतवाचक में बहुत सारे एग्जांपल मिल जाएंगे, कई भागों में डिवाइड किया गया है और उसमें देखिए सबको मिक्स करके लिखा गया है। जैसे ऐसे, वैसे, मानो, धीरे धीरे, अचानक, अवश्य, इसलिए, तो, हाँ, जी, ये सब क्या है, रीतवाचक क्रिया विशेषण है। जैसे वह धीरे धीरे खाती है, एक एग्जाम्पल ले लिए हम पूरा। अब देखिए वह धीरे धीरे खाती है, तो खाना ये क्या हो गया, ये क्रिया हो गया, लेकिन वो कैसे खाती है। अब रीतवाचक होता क्या, पहले जान लीजिए। रीतवाचक जिससे करने का तरीका पता चले, उसका ढंग कैसा है, उसका मैनर कैसा है। ठीक है, ये क्या हो जाएगा, रीतवाचक में चला जाएगा। जैसे वह खाती है, तो खाती है ये हो गया क्रिया। वो कैसे खाती है, धीरे धीरे खाती है। वह दौड़ती है, कैसे दौड़ती है, वह बहुत तेज दौड़ती है, तेज तेज दौड़ती है। ठीक, तो ये सब क्या हो गया, इसके कैसे काम कर रही है, उसके मैनर कैसा चल रहा है, तो ये क्या हो जाएगा, आपका रीतवाचक में चला जाएगा। वह ध्यान पूर्वक पढ़ाई कर रही है, पढ़ाई करना क्रिया है, लेकिन कैसे पढ़ रही है, ध्यान पूर्वक पढ़ रही है, तो ये क्या हो जाएगा, रीतवाचक क्रिया विशेषण हो जाएगा। मैं वहां होकर आया। अब देखिए मैं वहां होकर आया, तो वहां क्या है आपका, वहां आपका स्थान बता रहा है ना, तो क्या हो जाएगा, स्थान वाचक क्रिया विशेषण हो जाएगा। हमें प्रतिदिन सूर्य का नमस्कार करना चाहिए, तो प्रतिदिन, डेली, यानी रिपीटिशन हो रहा, तो किसमें आ जाएगा, बारंबारता। बारंबारता देखिए यहाँ बारंबारता क्या आ जाएगा, कालवाचक में चला जाएगा। रमेश कल दिल्ली जाएगा, तो कल क्या हो जाएगा आपका, यहाँ कल कौन सा अव्यय है, कल आपका चला जाएगा किसमें, समयवाचक, कालवाचक में। ठीक, कालवाचक में, वो भी समयवाचक में चला जाएगा। ठीक है, वह आजकल दिल्ली में है, तो आजकल, आजकल दिल्ली में है, तो ये भी क्या हो जाएगा, समयवाचक ही बताएगा। ठीक, रमेश सुरेश से अधिक बुद्धिमान है, तो रमेश सुरेश से अधिक बुद्धिमान है, तो यहाँ तुलना हो रहा है, अधिक है ना, यहाँ तुलना हो रहा है, तो तुलना किसमें जाता है, तुलना बोधक परिमाण वाले में चला जाएगा। ठीक है, अगर एग्जाम में ऐसा क्वेश्चन बच जाए कि रमेश सुरेश से अधिक बुद्धिमान है, अब एग्जाम में आ जाए ये बताइए ये कौन सा क्रिया विशेषण है, रीतवाचक दे दे, उसके बाद आपका रीतवाचक दे दे, उसके बाद तुलना दे दे, समयवाचक दे दे, स्थितिवाचक दे दे, तो जो बहुत थोड़ा डीपली नॉलेज पढ़ेगा, जो थोड़ा डीपली पढ़ाई करेगा वही क्लियर कर पाएगा ये कैसा चल रहा है। ठीक है, तो रमेश सुरेश से अधिक बुद्धिमान है, तो अधिक किसमें जा रहा है, तुलना, और तुलना किसमें आ रहा है, परिमाणवाचक में आ रहा है। ठीक है, तुलना किसमें आ रहा है, परिमाणवाचक में आ रहा है, तो हो जाएगा ये परिमाणवाचक। उसके बाद उधर मत जाओ, उधर मत जाओ, तो उधर किसमें जाएगा, ये इधर देखिए, उधर मत जाओ, तो उधर कौन सा क्रिया विशेषण है, उधर आपका हो जाएगा दिशावाचक क्रिया विशेषण। ठीक है दोस्तों, एक बात समझ थोड़ा स्पीड में, क्या होता है अव्यय, अव्यय किसे कहते हैं, ऐसे शब्द जिन पर लिंग वचन कारक के कारण कोई परिवर्तन नहीं किया जा सकता है, उसे हम अव्यय कहते हैं। अव्यय के चार भेद हैं, कौन कौन से, क्रिया विशेषण है, संबंध बोधक अव्यय है, समुच्चय बोधक अव्यय है, और विस्मयार्थ बोधक अव्यय है। अब अर्थ के आधार पर क्रिया विशेषण को चार भागों में डिवाइड किया गया है, और अर्थ के आधार पर संबंध बोधक को 14 प्रकार में डिवाइड किया गया है, और उसके बाद आपका आता है समुच्चय बोधक, जिसके मूलतः दो भाग हैं,
विषव्याध बोधक के भी मूलतः 7 भाग होते हैं। अब क्रिया विशेषण के बारे में देखेंगे। क्रिया विशेषण को अर्थ के आधार पर 4 भागों में डिवाइड जो किया गया है उनके नाम है स्थानवाचक क्रिया विशेषण, कालवाचक क्रिया विशेषण, परिमाणवाचक क्रिया विशेषण और रीतवाचक क्रिया विशेषण। अब दोस्तों स्थानवाचक क्रिया विशेषण क्या है? जिस क्रिया विशेषण से हमें स्थान का पता चले, प्लेस का पता चले कि किस स्थान पर क्या काम हो रहा है, तो हो जाएगा स्थानवाचक क्रिया विशेषण। कालवाचक क्रिया विशेषण यानी जिस क्रिया से ये पता चले कि समय कैसा है, काल कैसा है, ठीक, तो कालवाचक में। परिमाण जिससे हमको उसकी मात्रा का ज्ञान होता है वो परिमाणवाचक क्रिया विशेषण में चला जाएगा। और रीतवाचक क्रिया विशेषण से ये पता चलता है कि ये किस तरीके से काम कर रही है, किस ढंग से काम कर रही है, इसका मैनर करने का क्या है, तो रीतवाचक में चला जाएगा दोस्तों। अब आते हैं स्थानवाचक में। इसको देखिए, स्थिति दिशा में, कालवाचक में समय अवधि बारंबारता में डिवाइड किया गया है, परिमाण में अधिकता, न्यूनता, पर्याप्तता, तुलना और श्रेणी क्रम में डिवाइड किया गया है। रीत वाले को भी इसके एग्जाम्पल ऐसे वैसे, मानो, धीरे, अचानक, अवश्य, इसलिए, तो, हाँ, जी, स्वीकारता, विकारता भी, इसको कई भागों में डिवाइड किया गया है। ठीक, तो ये सब इसके एग्जाम्पल थे दोस्तों। अगर आप नए व्यूअर हैं तो इसको सब्सक्राइब करिए। आप देखेंगे आपको कितने कम टाइम में अच्छी जानकारी मिल रही है। थैंक यू दोस्तों।